फेसबुक एक प्रेम कथा। हाय, मैं राघव, मरीन इंजीनियर। आप मुझे जानती नहीं, इसलिए आपको अपना परिचय दे रहा हूँ। मीरा जी, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मीरा ने फेसबुक पर इस अपरिचित के मैसेज को पढ़ा। तभी राघव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मीरा ने उसकी प्रोफाइल को देखा। शिप और उस पर बैठे लोग, यूनिफॉर्म पहने काम करते लोगों की तस्वीर थी। वो अनुमान लगाती रही कि कौन हो सकता है ये राघव। दूसरे दिन वह जब ऑनलाइन आई तो उसने देखा कि राघव का मैसेज था। आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं की? क्या मैं इतना बुरा इंसान लगा आपको, मीरा जी? फिर इसके साथ ही यूनिफॉर्म में एक युवक की तस्वीर थी। मीरा ने सोचा, कल प्रोफाइल पिक्चर में यह व्यक्ति दूसरों से थोड़ा हटकर बैठा कॉफ़ी पी रहा था शायद। पता नहीं उसकी तस्वीर या उसकी बातों का असर था। मीरा ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद उनमें बातों का सिलसिला चल पड़ा। जब वे फ्री होते बातें करते। अब उनके बीच कुछ भी अनजाना नहीं था। दोनों एक दूसरे से अपनी दिनचर्या से लेकर अपने परिवार के हर सदस्यों की बातें भी शेयर करने लगे थे। जबकि मीरा अपनी रियल लाइफ में एक शांत और अंतर्मुखी लड़की मानी जाती थी, लेकिन वो राघव से बहुत सारी बातें करती थी। शायद राघव की भाषा शैली, उसकी अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की जानकारी का असर था कि वो धीरे धीरे उससे प्रभावित होती जा रही थी। इसी दौरान राघव का फुफेरा भाई समीर मीरा का फेसबुक फ्रेंड बन गया। राघव ऑनलाइन नहीं होता तो प्रायः समीर ऑनलाइन मिल जाता था। जो मीरा कभी इंटरनेट की दुनिया को धोखेबाज और क्राइम करने वालों की मानती थी, वो अब जैसे इसमें डूबती जा रही थी। वो समीर से राघव के बारे में छोटी छोटी बातें भी पूछा करती थी। शायद वो राघव की तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक दिन बातों में समीर ने उसे बताया कि राघव अनाथ है। समीर की मामी घर लाकर उसे अपना बेटा बना ली। मीरा ने आश्चर्य से कहा, राघव ने कभी नहीं बताया कि वो अनाथ है। समीर ने कहा, यह सब परिवार के लोग ही जानते हैं। उसके मामा मामी ने अपने बेटों की तरह ही उसकी भी परवरिश की है। आज उनके बच्चे अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं और राघव ही उन लोगों की देखभाल करता है। उसने बताया कि अधिक उम्र हो जाने के कारण अब मामी से घर की देखभाल नहीं हो पा रही है, इसलिए अब सब राघव पर दबाव डाल रहे हैं कि वह शादी कर ले। राघव चाहता है कि ऐसी लड़की से शादी करे जो हमेशा उसके माता पिता की सेवा करे। पता नहीं क्यों राघव की शादी की बात मीरा को अच्छी नहीं लगी। उस दिन शाम को जब राघव ऑनलाइन आया, मीरा ने पूछा, बधाई हो, शादी कब कर रहे हो? राघव ने कहा, यह किसने कहा तुमसे? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव ने फिर पूछा, यह किसने कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ? क्या समीर भैया ने कहा है? मीरा फिर खामोश रही। मीरा, प्लीज़ आज मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जो यहाँ लिखकर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रोज़ मना करने वाली मीरा ने आज उसे अपना नंबर मैसेज कर दिया। राघव ने पूछा कि अभी कॉल कर सकता हूँ? मीरा घर में अकेली थी। उसने हाँ कर दी। राघव की कॉल आई। थोड़ा हिचकिचाते हुए मीरा ने हेलो बोला। उसके बाद राघव ने कहा, मैंने अपने बारे में इस बात को छोड़कर सब कुछ सच बताया है। वैसे भी मैं अनाथ हूँ। ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने इन्हीं माता पिता की वजह से हूँ। मेरे मरीन से वापस लौटने का हमेशा इंतज़ार करते हैं माता पिता। तो बताओ, क्या मैं अनाथ हूँ? राघव की बातों में जाने क्या आकर्षण था। मीरा उससे प्रभावित होती जा रही थी। उसके बात करने का तरीका, विचारों की परिपक्वता मीरा को उसके और निकट लिए जा रही थी।
जब भी समय मिलता वे आपस में बातें करते। समय कम पड़ जाते, बातें ख़त्म ना होती। वह उसकी आवाज़ के आकर्षण से निकलना भी चाहती थी, परंतु खुद को जैसे रोक ही नहीं पा रही थी। अचानक राघव का फ़ोन आना बंद हो गया। मीरा बेचैन थी। वो जानती थी कि राघव आजकल घर आया हुआ है, पूरे टाइम फ्री है, दिन भर बातें कर सकता है, फिर कॉल क्यों नहीं कर रहा? कैसे पता करें? कभी खुद को समझाती, वो परेशान क्यों है? वो आखिर दोस्त ही तो है। 3 दिन बीतने उसका धैर्य टूट गया। उसने फेसबुक पर समीर को मैसेज किया, सब कुछ ठीक तो है? राघव कैसे हैं? उनकी कोई खबर नहीं मिल रही। दूसरे दिन समीर ने जवाब दिया, राघव हॉस्पिटल में भर्ती है। 2 दिन पहले शायद उसने कुछ खा लिया है। सभी बहुत परेशान हैं। मामा मामी का तो रो रो कर बुरा हाल है। मुझे भी फ़ोन से ही सब पता चला है। भाभी बता रही थी कि शायद वह किसी लड़की से प्यार करता है, लेकिन संकोच में बता नहीं पा रहा था, और मामी शादी की ज़बरदस्ती कर रही थी। इसी दबाव में उसने ऐसा कर लिया। पता नहीं क्यों मीरा, मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की तुम हो जिससे राघव प्यार करता है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? मीरा यह सब पढ़कर स्तब्ध रह गई। अजीब से भय और दुख से मन भर आया। पूरा दिन बेचैनी में बीता। उसने समीर को मैसेज किया, भैया राघव मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन शादी मैं अपने माता पिता की मर्जी से ही करूँगी। मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले अंतरजातीय विवाह के लिए तैयार होंगे। अगली सुबह उसे राघव का मैसेज मिला, मैं कल तुमसे मिलने तुम्हारे शहर आ रहा हूँ। तुम जहाँ कहो वहीं मिल लेंगे, पर मुझे एक बार तुमसे मिलना है। तुम्हें कम से कम एक बार सामने मिलकर देखना चाहता हूँ। मीरा के मन में अंतर्द्वंद चलने लगे। क्या यह ठीक होगा कि मैं मम्मी पापा को बिना बताए किसी अनजान से अकेले मिलूं? न्यूज़ में देखे, अखबार में पढ़ी, अनेकों फेसबुक की दोस्ती से संबंधित घटनाएं उसे याद आने लगी। अगर वैसा ही कुछ हुआ तो सभी उसके बारे में क्या सोचेंगे? उसके स्टूडेंट, जिनकी आइडियल टीचर है। वो सिर पकड़कर बैठ गई, बुदबुदाई, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। फैसला करके उसने राघव को मैसेज किया, देखो राघव, इतनी जल्दी मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में बात करूंगी। अगर वो इजाज़त देंगे तभी मैं तुमसे मिल पाऊंगी। थोड़ी देर बाद ही राघव का जवाब आया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैंने फ्लाइट की टिकट भी ले ली है। मुझे लगता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, या तुम खुद फेक हो, इसलिए मिलना नहीं चाहती। उसके बाद वो ऑफलाइन हो गया। क्या मैं फेक हूँ? वो बुदबुदाई। जैसे कुछ चुप सा गया। दुखी मन से वो पुराने मैसेज को पढ़ती रही। शायद इसी बहाने वो उसके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी बात करने का अंदाज, पोस्ट, उसके कमेंट्स, सब उसे बार बार याद आ रहे थे, जैसे उसके आकर्षण से निकल ही नहीं पा रही थी। तभी उसे समीर ऑनलाइन दिखाई दिया। उसने मैसेज किया, भैया राघव मुझसे नाराज़ हो गए हैं। मैसेज सेंड होने पर उसने देखा समीर ऑफलाइन हो चुका था। उसका मन नहीं लग रहा था। उसने समीर भैया की प्रोफाइल देखना शुरू किया। उफ़, कितनी घटिया पोस्ट करते हैं। यह राघव के भाई हैं। सोच भी नहीं सकती। पूरा टाइमलाइन गंदी तस्वीरों से भरा पड़ा था। आज तक मैंने मैसेज से बात की थी। पहले इनका टाइमलाइन देखी होती तो ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में ना होते। अचानक उसकी नज़र एक कमेंट पर पड़ी। वो पढ़ने लगी। उसे सब जाना पहचाना सा लग रहा था। मन में विचार आया कि क्या ये मैसेज राघव सा नहीं? भाई हैं दोनों, इसलिए समानता लग रही है। थोड़ी देर में बंद किए बैठी रही। अजीब सा सन्नाटा दिमाग में पसरा हुआ था। तभी एक प्रोफाइल पर उसकी नज़र ठहरी। गहनों से सजी धजी एक अधेड़ उम्र की महिला की फ़ोटो थी।
वह यूं ही उसकी प्रोफाइल चेक करने लगी। अरे ये क्या, यहाँ भी तो इसी तरह से कमेंट्स हैं। वो हंस पड़ी। सच कहते हैं सब, मुझे टीचर नहीं जासूस होना चाहिए था। शक करने की बीमारी है मुझे। मुस्कुराते हुए कमेंट करने वालों का नाम पढ़ी। संजय कुमार। यह सब कुमार एक ही तरीके से अपनी बात करते हैं क्या? उसने मनोज कुमार की प्रोफाइल को देखा। इंजीनियरिंग मर्चेंट नेवी कंपनी, जो राघव और समीर की थी। कई फोटोज़ भी वहीं थे जो उसने राघव की टाइमलाइन पर देखी थी। ये 50 वर्ष के व्यक्ति की प्रोफाइल थी जो एक महिला का पति था। इनके एक 18 वर्षीय बेटी भी थी। मीरा जाने क्यों असहज हो गई। अब मन और दिमाग पूरी तरह सहज होकर बारीकी से हर बात को देखने लगे थे। तभी अचानक उसने कुछ फैसला लिया और मनोज कुमार के टाइमलाइन से कुछ फोटोज डाउनलोड कर उसने राघव को मैसेज किया और लिखा, मिस्टर मनोज कुमार, आप मेरी भावनाओं को बहलाकर खेलते रहे, अपनी बेटी की उम्र की लड़की को बहलाने की कोशिश करते रहे। आपको शर्म आनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फेक कौन है। अपनी बेटी को हमारी फेसबुक प्रेम कथा जरूर सुनाइए, जिससे आप जैसा कोई बहरूपिया उसकी भावनाओं के साथ ना खेल सके। कुछ देर शांत बैठने के बाद उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। मन में फैले सन्नाटे को दूर करने के लिए वो कमरे से निकल गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।